हेलो एवरीवन, अब हम लोग देखते हैं इस थर्ड पोयम को जो कि फर्स्ट फ्लाइट की है। क्लास 10th बच्चा पार्टी। मैंने 2 पोयम समझा दी है और भाई मैं ये जो ऑल पोयम बना रही हूँ ये वीडियो में, ये इसका फर्स्ट पार्ट ही है, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके अटैच है, वो मिल जाएगा। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल। सो देखिए, दिस ह्यूमोरियस poem suggested some dangerous way to identify or tell wild animal. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. देखिए, ये जो पोयम मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही वैसे तो डेंजरस वे में आइडेंटिफाई करती है, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि आप विल्ड एनिमल को, विल्ड एनिमल मतलब जो जंगली जानवर है, उनको उनकी पहचान कैसे करें। तो इसे बड़े ही स्ट्रांगली और बहुत ही रिदम के साथ आप पढ़िएगा, जो रेगुलर रिदम होती है उसके साथ, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमरस मतलब होता है रस देने वाली, मतलब आप कह सकते हो हंसी मजाक वाली जो पोयम होती है ना, जस्ट लाइक दैट, ओके। इसमें बहुत ही मजाक वाली चीजें आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको हंसी तो पक्का आएगी, है ना। चलिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। इसमें बोल रहे हैं कि कभी भी, भविष्य में कभी भी अगर आप बाय चांस दादा चांस, कोई भी चांस, अगर आप टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं, भाई ईस्ट के जंगल में अगर आप बाय चांस दादा चांस जा रहे हो तो क्या होगा। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड 20 वेस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग। देखो, बड़ी बहुत ही मजाक वे में बताया है कि कभी भी अगर आप चले गए हैं और अगर आपको एक बहुत बड़ा एडवांस लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा जानवर दिख रहा है तुमको, बहुत ही बड़ा, टोनी वेस्ट का मतलब, टोनी वेस्ट यहाँ पर वही मीनिंग आइडेंटिफाई कर रहा है कि बहुत ही बड़ा चेस्ट वाला और बहुत ही बड़ा एडवांस लार्ज, ओके। और अगर वह दहाड़ रहा है आप पर, अगर वो दहाड़ रहा है और अगर आपको उस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो, ठीक है, अगर आपको उस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो, यू विल नो, तब आप जान जाओगे कि इट इज द एशियन लॉयन। पता है क्या, देखो, एक तो वो बहुत ही एडवांस लेवल का है भाई, लार्ज एडवांस है मतलब बहुत ही बड़ा है ना। 20 वेस्ट है मतलब उसकी जो वेस्ट कह सकते हैं वो काफी बड़ी है। और सेकंड चीज कि वो दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है उसकी लैंग्वेज में, और उस टाइम पर तुम ये फील कर रहे हो भाई अब तो मैं गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ इस जानवर के हाथ। तो भैया तुम उसी टाइम पर इमीडिएटली समझ जाओगे कि वो जो है ना भाई वो एशियन लॉयन है। क्या है वो? एशियन लॉयन है। अब बताओ, मरने के टाइम पर हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या जानवरों को, लेकिन फिर भी इसमें बताया है तो हम आपको समझा रहे हैं, है ना। अब इस भाई साहब को देखें, पहले देखें और थोड़ा सा हंस लें, क्योंकि मरने वाले तो अपन है नहीं, क्योंकि हम और जंगल्स वो भी ईस्ट के क्यों जाएंगे, हम पागल हैं क्या, है ना। लेकिन ठीक है, चलो। और इफ someone time when roaming round and novel wild west greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you। देखिए, और sometime यदि कुछ टाइम के बाद कोई आपको, आप मतलब वहां पर घूम रहे हो और आपको एक बड़ा सा फिर एक जानवर दिख रहा है, लेकिन अब कैसा जानवर है, अ नोबल विल्ड बेस्ट ग्रीट्स, मतलब येलो कलर का है और उसके ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, मतलब उसके जो पूरा शरीर है, स्ट्रिप जानते हैं, एक लंबी सी धजी आप कह सकते हैं, हाँ। तो उसके जो शरीर है उसके पे काली काली जो धजी है, ठीक है। और फिर येलो ग्राउंड पर, येलो ग्राउंड मतलब वो पूरा पीला है और उसके ऊपर स्ट्रिप है कैसे कलर की, ब्लैक कलर की, लंबी लंबी जो धजी टाइप की स्ट्रिप उस पे बनी हुई है। जस्ट नोटिस, आप उसे नोटिस करना, इफ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खाता है। भैया खाएगा तो हम भाग ना जाए, नोटिस काय के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी कर लो, क्या बात है ना। तो जब आप उसे नोटिस कर रहे हैं ना, सो दिस सिंपल रूल may help you learn the Bengal tiger to discourage।
तब आप सही है। ये एक मतलब सिंपल रूल मैंने समझा है ना। आपको बड़ा सा जानवर दिख रहा है जो पूरा उसका बैकग्राउंड जो है वो येलो है, पीला है, लेकिन उसके जो है शरीर पर ब्लैक कलर की, काले कलर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और यही एक सिंपल तरीका है, रूल है, नियम है, जिससे आप जान जाएंगे इजीली कि बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, जो बंगाल टाइगर है वो आपके सामने है, ठीक है। ये होती है पहचान जानवरों की। आज तक किसी ने पहचान नहीं करवाई होगी जो हमें ये पोएट करवा रहे हैं। अब इनको देख रहे हो आप, ठीक है, देख लो। If strolling forth a best you view, whose written with sport is peppered as soon as he has leapt on you। देखो बड़ी भारी संख्या में बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। अब देखो स्ट्रॉलिंग फोर्थ है ना, सुनना पहले ध्यान से। आपको एक बड़ा सा जानवर जिसकी बेस्ट आप देख रहे होगे, मतलब बेस्ट मतलब कुछ ऐसा नहीं जानवर के बारे में बोला है। अगर आपने एक बड़ा सा जानवर और बेस्ट यू व्यू अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, जो कि हिडन है, वो किसी चीज से हिडन है। किससे? उसके शरीर पर ब्लैक कलर के क्या है, स्पॉट्स हैं। अब वो ब्लैक भी हो सकते हैं आई थिंक, या फिर यहाँ पर नाम नहीं दिया है, स्पॉट्स इज पेपर्ड। उसकी जो शरीर है उस पर छोटे 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 डॉट हैं, लेकिन वो छोटे 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 टुकड़े में तुमको खाएगा ठीक है। और आपको मतलब जितनी जल्दी हो सके वो आप पर छलांग मारता है, लैप्ड ऑन यू, छलांग मारना, ठीक है। अगर आप पर उसने छलांग मार दी एंड यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो वहीं आप समझ जाना कि वो भाई साहब जो है लेपर्ड है और कुछ नहीं, चीता है वो, है ना। Will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। और फिर वहां पर ऐसा नहीं है, आपका वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। वो दहाड़ेगा पेन के साथ, दर्द के साथ, क्योंकि वो आपको खाएगा ना, उसको भी दर्द होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो आप पर छलांग मारता जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो लेपर्ड्स होते हैं उनकी छलांग मार मार कर खाने की आदत होती है। हमेशा वो छलांग मार कर ही खाते हैं, ठीक है। आप पर एकदम छलांग मारेंगे फिर आपको नोचेंगे, ठीक है। If when you walking around your yard you meet a creature there। चलिए अब आपको मैं बता दूं, अगर आप वहां पर ईस्ट के जंगलों में अगर आप क्या कर रहे हो, आपके आंगन में घूम रहे हो, घूमते घूमते आपको एक क्रिएचर दिखेगा। क्या दिखेगा? एक क्रिएचर दिखेगा हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही गले मतलब बहुत ही टाइटली गले लगाएगा, इतना टाइट कि शायद आपको सफोकेशन होने लगे, आपका दम घुटने लगे, ठीक है। तो बहुत ही टाइट गले लगाएगा एंड वी श्योर इट इज अ वेयर, तभी समझ जाना तुम वो की भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार कोई तो गड़बड़ है ना दया, है ना, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस, एक और वो साइन देता है कि वो क्या करता है, वो आपको मतलब केयरलेस होकर, मतलब एक तरीके से वो बेपरवाह होता है, उसे किसी की केयर नहीं होती, वो खुद अपने आप में बेपरवाह होता है, वो कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो ये एक और साइन है जिससे आप समझ जाओगे कि वो भालू है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और कहानी। तो टू डिस्टेंट गाइज वेस्ट ऑफ प्रे, बेस्ट ऑफ प्रे, बेस्ट मतलब आपको जानवर की ही बात हो रही है, ठीक है। बेस्ट ऑफ प्रे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जानवर है उनकी पहचान आप कैसे करें। जो डिस्टेंट गाइज होते हैं आप पहचान करते हैं, और प्रे मतलब यहाँ पर जो है जानवरों के बारे में हो रही है, बेस्ट ऑफ प्रे, जंगलों के जानवरों के ही बारे में बात हो रही है। आ नोविस नाइट नॉन प्लस, नोविस मतलब जो नौ सीखा होता है, जो जानवरों की नई नई पहचान कर रहा है, जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। माइट नॉन प्लस, शायद वो नर्वस हो सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना, थस हिना कम्स विथ मैरी स्माइल, बट इफ दे बीप यू आर बीम दे आर क्रोकोडाइल। देखो अब इसमें ये बोला है कि जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा जो है उन लोगों में डिफरेंस करना बहुत ही खतरनाक होता है ना, और क्रोकोडाइल में, क्योंकि सैमी दिखती है एज यूजुअल, लेकिन क्या होता है वो एक साइन देती है। अगर आपको हिना खा रही है, हिना और क्रोकोडाइल एक सी रहती है, लेकिन अगर आपको हिना खाती है, आपके पास आ रही है अगर हिना, तो वो एक स्माइल के साथ आती है, क्योंकि उनका फेस ही स्माइली होता है। अगर आप देखेंगे तो वो उसका फेस ही स्माइली, जैसे हमारा फेस कैसा है, सड़ू है ना, वैसे उनका फेस जो है स्माइली होता है। लेकिन अगर वो रो दे ना
देखो खाते खाते जैसे तुमको वो खा रही है और खाते खाते वो रो रही है, अगर वो रो रही है तो वो क्रोकोडाइल है, क्योंकि उसको तुम्हारी खाने का और तुम्हारे मरने का दुख है। लेकिन अगर वो खुशी खुशी तुमको खा रही है ना, खुशी खुशी खा रही, तो वो हिना से। समझ में आया बड़ू? ऐसे ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंदर से कुछ ऐसी क्या बोलते हैं उनको, कुछ अच्छा बोलते हैं यार, मुझे साइंटिफिक नेम्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो वो सहन नहीं कर पाती और इस वजह से उनके आंसू निकलते हैं। किसकी? क्रोकोडाइल के। लेकिन जो हिना होती है वो सहन कर लेती है, ऐसा कुछ रीजन है उसका। द ट्रू, आगे देखो, द ट्रू कैमोलिनिया इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो कैमोलिन होती, कैमोलिन, इज इट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट? प्लीज टेल मी कमेंट बिलो। देखिए कैमोलिन क्या होता है? लिजर्ड का छोटा चीज होता है। लिजर्ड समझते हैं आप? हाँ, तो ये जो है He hasn't any ears at all. उनके कोई भी कान नहीं होते and not a single wings, और एक पंख भी नहीं होता है। If there is a nothing on the tree, अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पर कोई नहीं है तो समझ जाना it is the camoline you see, तब आप समझ जाना कि वहां पर क्या है, कैमोलिन है। अब ये ऐसा क्यों बोला है, ये दो लाइन का थोड़ा सा मतलब समझ लो फिर चले जाना। If there is a nothing on the tree, अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है पेड़ पे, मतलब कोई नहीं है, फिर आप कैसे समझेंगे कि कैमोलिन है? क्या होता है, जो कैमोलिन होते हैं, जिसे हम गिरगिट हिंदी में बोलते हैं, जहां पर भी वो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपना चेंज जो होता है, कलर जो होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखिए